नमस्ते, मैं फातिमा सिम्फावाला अकोलावाला ISDT कॉलेज से हूँ। आज हम फ्रेम पार्ट्स और उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मैं आपको उसका एक डेमो दूँगी। सबसे पहले फ्रेम क्या होता है? फ्रेम वो एक स्ट्रक्चर है जो आप अपने फेस के ऊपर रख के आपके आँखों के सामने जो लेंसेज है वो उससे देख पाएंगे। फ्रेम्स मोस्टली दो इसमें डिवाइडेड है। उसके मटेरियल के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन पूरा अलग है, पर मेन क्लासिफिकेशन उसका प्लास्टिक और मेटल में डिवाइडेड है। फ्रेम्स और उसके पार्ट्स भी उस तरीके से ही डिवाइडेड है। तो जब हम आंखों के सामने अगर आपको लेंस प्लेसमेंट बराबर करना है तो सही तरीके का फ्रेम सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फ्रेम सिलेक्शन कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इसके पहले हम फ्रेम्स के पार्ट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। ये है आपका फ्रेम फ्रंट और ये है आपका टेम्पल। ये उस फ्रेम के मेन दो पार्ट्स हैं। अभी फ्रेम फ्रंट के कौन से पार्ट्स हैं? तो ये सबसे पहला आई वायर है जिसमें लेंस आपका बैठेगा। फिर ये है आपका ब्रिज, ये है आपके नोज पैड्स, ठीक है। और ये है आपका भी टेम्पल का पोर्शन। टेम्पल का पोर्शन सबसे पहले क्या होता है? बट क्या होता है कि जहाँ आपका टेम्पल फ्रेम फ्रंट में फिट होता है। उसके बाद है आपका शाफ्ट, उसके बाद है आपका बेंड और ये है आपका ईयर पीस, ठीक है। ये है फ्रेम के पार्ट्स जो प्लास्टिक फ्रेम में भी और मेटल फ्रेम में भी सेम रहेंगे। सिर्फ फ़र्क ये रहेगा कि मेटल फ्रेम में जो रहता है वो है नोज पैड्स। अभी बहुत सारे टाइप्स के फ्रेम आ रहे हैं, ये प्योर मेटल फ्रेम है, ठीक है। अगर आप कॉम्बिनेशन फ्रेम लेने जाओगे तो वो अलग टाइप का आएगा। तो ये आप नोज पैड्स है, इसमें नोज पैड्स एडजस्टेबल है अगर आप देखेंगे, और इसमें जो है नोज पैड्स आपके फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स है फ्रेम्स के। अभी ये आप देख रहे हैं ये फ्रेम्स की टाइप्स हैं, ठीक है। ये पूरा आप देख रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड अ फुल रिम फ्रेम, इवन दिस इज अ फुल रिम फ्रेम, पर ये प्लास्टिक में है, ये मेटल में है, ठीक है। ये है सुपरा फ्रेम, ठीक है। सुपरा और हाफ रिम में क्या फ़र्क होता है? सुपरा में ये आपका वायर आएगा और हाफ रिम में आपका वायर नहीं आएगा। और ये है आपका रिमलेस फ्रेम। ये रिमलेस फ्रेम जो है वो कॉम्बिनेशन फ्रेम है, क्योंकि उसमें फ्रेम फ्रंट जो है आपका वो मेटल का है और ये जो साइड पोर्शन है वो प्लास्टिक का है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन फ्रेम, पर ये रिमलेस फ्रेम भी है, ठीक है। और बहुत सारे और टाइप्स भी आते हैं, जैसे स्विमिंग गॉगल्स है, रीडर्स है, वो अलग हो जाता है। हाफ रीडर्स है, वो उसमें ये सेक्शन में कवर हो जाता है। अभी ये जो है ये सब है टाइप्स ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। जो सबसे कॉमन वाला है वो है स्कल टेम्पल, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसमें आप देखेंगे कि इसका बेंड है और ईयर पीस है जो आपके कान के पीछे बैठता है। उसके बाद है ये लाइब्रेरी टेम्पल। लाइब्रेरी टेम्पल आप देखेंगे तो सीधा जाएगा, ठीक है, उसमें कोई भी बेंड नहीं रहता है। उसके बाद है कन्वर्टेबल टेम्पल। कन्वर्टेबल टेम्पल मोस्टली प्लास्टिक फ्रेम्स और रिमलेस फ्रेम्स में आपको मिलेंगे, जहाँ अभी जो फैशन है उसके हिसाब से कि कलर हम चेंज कर सकते हैं फ्रेम्स का, तो वो है कन्वर्टेबल टेम्पल्स। राइडिंग बोर्ड टेम्पल ज़्यादातर करके हम बच्चों के फ्रेम्स में यूज़ करते हैं, ताकि वो फ्रेम जब वो नीचे झुके तो गिर ना जाए। और वो दूसरा वाला है कंफर्ट केबल। अभी ये जो है वो सेम है, सिर्फ कंफर्ट केबल में उसके ऊपर जो है यहाँ एक प्लास्टिक पीस होता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये सब टाइप के टेम्पल्स हैं। अभी हम देखेंगे कि आप फ्रेम रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसका प्री रिक्वेस्ट क्या है, मतलब आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो स्क्रू सेट चाहिए, ये दोनों स्क्रू सेट हैं मेरे पास। फिर प्लायर्स आप डिपेंड कर सकते हैं आपको कैसा चाहिए। और ये है आपका स्क्रू ड्राइवर सेट, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर अभी ये पूरा आता है, अभी कई इसमें एक ही अवेलेबल है जो सब फ्रेम्स में भी फिट हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू
कि आपको क्या लेना है। तो सबसे पहले आप कहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। अभी प्लास्टिक फ्रेम में आपको 2 तरीके के फ्रेम्स मिलेंगे। ये जो है वो स्प्रिंग फिट फ्रेम है और ये जो है वो है स्क्रू वाला फ्रेम, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट खोल सकते हैं आप अपने स्क्रू के साथ। हमेशा याद रखना है कि आपको हाथ में लेके कुछ भी काम नहीं करना है, नहीं तो आपको लग जा सकता है। तो आपको हमेशा फ्रेम नीचे रखनी है और ये ऐसे इसको स्क्रू से खोलना है, ठीक है। ये ऐसे ही खुलेगा और फिर वो वैसे ही बंद भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका स्क्रू कई बार लूज़ हो जाता है कई कस्टमर का, तो आप ये कर सकते हैं, या फिर फ्रेम डिस्पेंस करने के पहले भी ये आप चेक कर सकते हैं। अभी जो दूसरा पार्ट है वो है आपका नोज़ पैड। तो अगर किसी को आपको नोज़ पैड बदलना है या ऐसा कुछ है तो आप हमेशा ये फ्रेम को ऐसे रखेंगे, हाथ में लेके काम नहीं करना है, ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए है। और ये ऐसे रख के फिर इसको ऐसे यहाँ से खोलना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे मेरा हाथ अभी नीचे फिसला और अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाते हो तो आप लेंस को स्क्रैच कर सकते हो, ठीक है। तो वो नहीं करना है आपको हमेशा हाथ संभाल के और हल्के से यूज़ करना है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने स्क्रू निकाल रही हूँ धीरे धीरे, ठीक है। ये स्क्रू आपने देखा, ये निकल गया, ठीक है। आपका नोज़ पैड डिसमेंटल हो गया है। अभी आप सेम चीज़ देखेंगे तो आपको कैसे लगाना है, तो वो वैसे ही लगा देना है वापस। आपको ऐसे पकड़ना है फ्रेम को, ये स्क्रू वापस डालना है। और जब भी आप नोज़ पैड चेंज करें तो ध्यान रखना है आप स्क्रू को बराबर लगा रहे हो, नहीं तो आपका नोज़ पैड हमेशा हिलता रहेगा, ठीक है। तो ये आप लगाएंगे और ये वापस इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जैसे मेरा हाथ हिल रहा है वो आप नीचे लेंस को स्क्रैच नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर एक सेलवेट भी लगा दें, ठीक है। ये आपका स्क्रू अभी लग गया है, ठीक है। अगर आप वापस कॉन्फिडेंट नहीं है तो एक बार वापस रिपीट करती हूँ कि आप यहाँ सेलवेट रख के भी काम कर सकते हैं। अभी प्लास्टिक फ्रेम में अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, अगर फ्रेम फ्रंट आगे से दब गया है या ऐसा कुछ भी है, तो आपको इसको हीट करके फिर ही आप कर सकेंगे। तो हीट करने के प्री रिक्वेस्ट है कि आप लेंसेज पहले निकाल देंगे और फिर उसको हीट करके जो भी एडजस्टमेंट्स लगते हैं वो आप करेंगे, ठीक है। 2 एडजस्टमेंट्स देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर कलेक्ट करने नहीं आ रहा है आपके पास फ्रेम, तो सबसे पहले तो आपका टेम्पल नीचे टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है। ऊपर नीचे अगर है तो आप आपके हाथ से या फिर ये जो है प्लायर, ठीक है, ये प्लायर के साथ आप उसको दबा सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है वापस यहाँ भी कि आप ये प्लायर से फ्रेम को डैमेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो अलाइनमेंट आपको देखना है वो ये देखना है वापस कि ये आपका ठीक से नीचे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, और आपके दोनों जो लेंसेज के फ्रेम फ्रंट है वो एक लाइन में है या नहीं है, ठीक है। तो ये प्री रिक्वेस्ट है कोई भी फ्रेम आप डिस्पेंस करेंगे उसके पहले। आज आपने देखा कि फ्रेम के टाइप्स, पार्ट्स और उसका रिपेयरिंग कैसे होता है। अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ISDT इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।